सदस्य बने, पार्टी ने शुरू किया सदस्यता अभियान। अमानतुल्लाह खान को ईडी ने किया गिरफ्तार, आप नेता के घर छापेमारी करने पहुंची थी ईडी। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों को लेकर भी चर्चा। बाढ़ में डूबा आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, सीएम नायडू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सितंबर को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, साथ ही सभी राजनीतिक दलों में एक प्रकार से अनूठी पार्टी है। आज भारत के 1500 से ज्यादा राजनीतिक दलों में कोई भी दल लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास और खुलेपन के साथ हर 6 साल के बाद अपने सदस्यता अभियान नहीं चलाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी, राजनाथ जी, अमित भाई और सभी साथी आज सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर के अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुपुर्द करती है, वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि नेताओं की कथनी और करनी, नेताओं की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। भारत की राजनीति में इसके पहले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई थी, उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता के संकट को किसी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मित्रों, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश भर में फैले हुए करोड़ों भाजपा के शुभचिंतकों के लिए एक शुभ दिन है, क्योंकि आज ही मोदी जी के सदस्यता लेते ही हमारा 2024 का सदस्यता अभियान एक प्रकार से फिर से चालू होगा और वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। जैसे नड्डा जी ने बताया, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, मगर पूरे राजनीतिक दलों में एक प्रकार से अनूठी पार्टी, क्योंकि कोई राजनीतिक दल आज भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखे तो 1500 से ज्यादा राजनीतिक दलों में कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास के साथ, खुलेपन के साथ
सातत्यपूर्ण तरीके से हर 6 साल में अपनी सदस्यता अभियान को नहीं करता। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ईडी ने सुबह उनके घर पर छापेमारी की थी। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और अपने करीबियों की नियुक्तियां करने का आरोप है। वहीं अब आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के यहां ईडी की छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आप पूरी तरह से अपराधियों से घिरी हुई पार्टी है। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में है, कोई किसी घोटाले और कोई किसी घोटाले में अंदर है, कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता। अगर अमानतुल्लाह खान पर कोई आरोप है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। टोटल का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में, कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में। इसलिए कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर अमानतुल्लाह को वहाँ के विधायक, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की तलाशी पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है, जहां सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़ा एक घिनौना मामला, उस मामले में बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान को आरोपी बनाया गया। सबसे पहले 2016 में हल्ला मचा कि एसीबी जांच कर रही है। एसीबी ने उनसे पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार भी किया और फिर उसी एसीबी मामले की कोर्ट में धज्जियां उड़ गई, जब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और कहा कि आपके मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है, पैसे के लेन देन के आधार पर किसी को नौकरी दी गई। किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि एसीबी जांच कर रही है। एसीबी ने पूछताछ की, एसीबी ने गिरफ्तार भी किया और फिर उसी एसीबी के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए, जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी पार्टियों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जहां इस बैठक में जम्मू कश्मीर और हरियाणा की सीटों पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश के कारण शहर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात की गई है। वहीं आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। 110 नावें वर्तमान में भोजन की आपूर्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही हैं। मैं नियमित रूप से बाढ़ की स्थिति की निगरानी कर रहा हूं और अधिकारी सक्रिय रूप से जमीन पर काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई हैं, जिन्हें विभव कुमार को मानना होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध किया। वो पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से जेल में बंद है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।